मोना एक मेहनती औरत थी। जो लोगों के घरों में काम करके अपने और अपनी बेटी का पेट पालती थी। सोना बहुत ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी। इसकी माँ का ख्वाब था कि वो अपनी तालीम हासिल करके एक दिन कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। एक दिन सोना अपनी माँ के पास आई। और बोली, अम्मी, क्या मैं भी बड़े स्कूल में दाखिल हो सकती हूँ? वो वाले स्कूल में जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में बच्चे स्कूल जाते हैं। मोना मुस्कुराते हुए, तुम बहुत ज़हीन हो। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन तुम ज़रूर बड़े स्कूल में दाखिल होगी। लेकिन मोना जानती थी कि इसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी को बड़े स्कूल में दाखिल करा सके। फिर भी इसने अपने दिल में एक उम्मीद रखी और अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत का इरादा किया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। और सोना को अपने गांव के स्कूल में बेहतरीन रिजल्ट मिलने लगे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने मोना को स्कूल में बुलाया। प्रिंसिपल साहब, आपकी बेटी बहुत ज़हीन है। हम चाहते हैं कि वो शहर के बड़े स्कूल में दाखिला ले ताकि इसकी काबिलियत का सही इस्तेमाल हो सके। मोना हैरान हो जाती है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं। मैं कैसे इसकी तालीम का खर्च उठा सकती हूँ? प्रिंसिपल साहब, आपकी बेटी बहुत ज़हीन है। हम चाहते हैं कि वो शहर के बड़े स्कूल में जाकर दाखिला ले ताकि इसकी काबिलियत का सही इस्तेमाल हो सके। मोना हैरान होकर, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं कैसे इसकी तालीम का खर्च उठा सकती हूँ? प्रिंसिपल साहब, नहीं, आप फिक्र ना करें। हम स्कॉलरशिप का इंतज़ाम कर सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये सुनकर मोना की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन सोना की पढ़ाई के लिए रजामंदगी का इजहार कर दिया। सोना अब शहर के एक बड़े और बेहतरीन स्कूल में दाखिल हो चुकी थी। शहर में आकर रानी ने खुद को माहौल के मुताबिक ढालना शुरू की। वो बहुत मेहनती और लायक तालिबा थी, लेकिन इसे एक चीज हमेशा तंग करती थी। वो अक्सर इसके कपड़ों और इसके गरीब होने पर इसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्लास में एक अमीर लड़की थी। अरे ये देखो, रानी के जूते जो कितने पुराने हैं। तुम्हें क्या लगता है हम सब की तरह तुम भी नए कपड़े खरीद सकती हो? रानी शर्मिंदा होकर, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास इल्म है और यही सबसे कीमती चीज है मेरे पास। मुन्नी, तुम्हें तो अमीर होने के लिए पैसे चाहिए, जैसे हमारे वालिदैन के पास है। ये बातें सोना के दिल को बहुत दुख देती थी, लेकिन वो अपनी माँ की कुर्बानियों को याद करती और खुद को हिम्मत दिलाती। गांव में मोना अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी। वो चाहती थी कि इसकी बेटी कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना करे, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े। वो खुद फटे पुराने कपड़े पहनती, लेकिन हमेशा सोना के लिए कुछ न कुछ बचा लेती। सोना ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सोना, अम्मी, आपको बहुत याद आ रही है। शहर में सब कुछ बड़ा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। वो मुझे मेरे पुराने कपड़ों और जूतों की वजह से तंग करते हैं। मोना दर्द भरी आवाज़ में, बेटा, लोग हमेशा बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें इनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाएगी। ये बातें सुनकर
सोना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने फैसला किया कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेगी और ना ही हार मानेगी। सोना ने अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत की। वो स्कूल में हर मुकाबले में हिस्सा लेती और हमेशा नुमाया मुकाम हासिल करती। इसकी मेहनत और लगन से जल्द ही इसे स्कूल की बेहतरीन तलबा में शामिल कर लिया गया। मुन्नी और इसके दीगर दोस्तों को अब सोना की काबिलियत का अंदाज़ा हो चुका था। एक दिन स्कूल में एक बड़ा अवार्ड तकरीब हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐलान की, प्रिंसिपल, आज का सबसे बड़ा अवार्ड जाता है एक ऐसी लड़की को जिसने ना सिर्फ अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की बल्कि अपनी तालीम में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हम फख्र के साथ सोना को अवार्ड देते हैं। ये सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सोना की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। जब सोना अपने गांव वापस आई तो इसकी माँ ने इसे गले लगाया। मोना, मैंने कहा था ना बेटा, तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। सोना रोते हुए, अम्मी, आपकी दुआओं और कुर्बानियों की वजह से ही तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मोना की आंखों में फ़ख्र और मोहब्बत थी। इस लम्हे में दोनों माँ बेटी को ये एहसास पैदा हुआ कि पैसे और दुनियावी चीज़ें वक्ती हैं, लेकिन मोहब्बत, कुर्बानी और मेहनत ही असल कामयाबी की कुंजी है। हमें तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत और सब्र से काम लें और अपने मकसद पर नज़र रखें तो कोई भी चीज़ हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई कहानी का पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।